नमस्कार दोस्तों, ज्योतिष का सफर के हम सफरों को नरेश गांधी का सादर प्रणाम। यह हमारा 569वां एपिसोड है जिसका नाम है सौंदर्य का पुजारी शुक्र। दोस्तों, जब सूर्य शाम को अस्त होता है उस समय पश्चिम दिशा में शुक्र हमें दिखाई देता है। शुक्र का वैभव शाम ढलने के बाद ही शुरू होता है। यह एक अति तेजस्वी स्त्री ग्रह है। जब सुबह होने वाली होती है उससे कुछ घंटे पहले यह पूर्व में नजर आता है। इसे सुबह का तारा भी कहते हैं। शुक्र पश्चिम में ज्यादा और पूर्व में कम समय के लिए नजर आता है और इसीलिए पश्चिम यानी विदेश में धन वैभव ज्यादा है, जबकि पूर्व यानी भारत में धन वैभव कम है। ईश्वर ने जब नव ग्रहों का सर्जन किया था तब शुक्र का सर्जन न किया होता तो यह विश्व रसहीन होता, फीका होता। शुक्र हमारे जीवन का संगीत है। दुनिया के तमाम वाजिंत्र पर शुक्र का अधिकार है। शुक्र तमाम राग रागिनी के रचयिता है। सभी नाटक सिनेमा के थिएटर शुक्र के हैं। शुक्र नटराज है। शुक्र ही नृत्य कला के गुरु है। शुक्र की कृपा के बिना हमारे घर में टेलीविजन, फ्रिज, एयर कंडीशन, सोफा सेट, कीमती कालीन, वॉशिंग मशीन, घर घंटी, ऐसो आराम के साधन कभी नहीं आ सकते। बेडरूम के अंदर का दाम्पत्य जीवन शुक्र का वैभव है। सप्तम स्थान के कारक शुक्र है। काम वासना का पोर्टफोलियो अकेले शुक्र संभालते हैं। स्त्री हो या पुरुष, शुक्र सप्तम स्थान के अकेले कारक है। शुक्र सौंदर्य का पुजारी है। शुक्र कॉस्मेटिक, ब्यूटी पार्लर, रेडीमेड गारमेंट, परफ्यूम, अगरबत्ती उद्योग, संगीत के साधन, थिएटर और स्टेज शो, नृत्य क्लास, होटल, तेल का व्यापार, साड़ी का व्यापार, डायमंड मार्केट, शेयर बाजार, स्त्रियों के गृह उद्योग या स्त्रियों के काम आने वाली तमाम चीजों का व्यापार शुक्र का है, ऐसा समझ लेना है। जिसका शुक्र बलवान हो उसे शुक्र संबंधित व्यापार करने से लाभ मिल सकता है। शुक्र वैभवी जीवन का कारक है। शुक्र व्यक्ति का चरित्र दर्शाता है। शुक्र की कमजोरी है शराब और सुंदरी। यदि इंसान शराब और सुंदरी से सावधान न रहे तो यह दोनों पतन और बर्बादी के रास्ते पर ले जाते हैं। आइए सौंदर्य के पुजारी शुक्र का 12 स्थान में फल जानते हैं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल ज्योतिष का सफर को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। आपका लग्न यहां कोई भी हो, जिस स्थान में हम शुक्र को दिखाएंगे वह स्थान आपको याद रखना है। शुक्र लग्न में यानी पहले होगा तो आप खूब रुपया कमाएंगे, लेकिन रुपया बचा नहीं पाएंगे। रुपया खर्च कर देंगे। सकल सूरत आपकी अच्छी होगी और शादी भी आपकी जल्द हो जाती है। लग्न में शुक्र वाले लोग ज्यादातर नाटककार, गायक, कलाकार, कवि, चित्रकार या लेखन कार्य में मास्टर बनते हैं। इनकी हैंडराइटिंग सुंदर होती है। व्यक्तित्व प्रभावशाली और मनमोहक होता है। ध्यान रहे, स्त्री की कुंडली में लग्न में बैठे शुक्र को त्रिकोण में बैठा गुरु यदि देख रहा हो, गुरु या तो पंचम में होगा या फिर नवम में होगा। यदि इस शुक्र को गुरु नवम या पंचम दृष्टि से देख रहा होगा तो वह स्त्री सौंदर्य की मूर्ति होती है और जातक सौंदर्य का पुजारी होता है। गुरु आपकी कुंडली में या तो पंचम में होगा या फिर नवम में, त्रिकोण में होगा। दूसरे स्थान में शुक्र
होगा तो ये शुक्र यही दर्शाता है कि मनुष्य को पूर्व जन्म का धन मिलने वाला है। शुक्र धन स्थान में होगा तो पत्नी के आने के बाद जातक का भाग्य चमकने लगता है, धन की कोई कमी नहीं रहती। बैंक बैलेंस, स्थावर मिल्कियत जातक के पास होती है, उसकी तिजोरी सदा धन से भरी रहती है। पत्नी से धन लाभ होता है। 35 साल की उम्र के बाद जातक को ज्यादा मात्रा में धन प्राप्ति होती है। पत्नी भी कमाती हुई मिलती है, वह सुंदर भी होती है। कुटुंब में सुख शांति बनी रहती है। जातक को पुत्रियां ज्यादा होती है। स्थान का शुक्र ज्योतिष विद्या की तरफ भी ले जाता है। और यदि किसी की कुंडली में शुक्र तीसरे स्थान में, पराक्रम स्थान में होगा तो ये शुक्र जातक को विलासी और सौंदर्य का पुंजारी बनाता है। जातक के भाई बहन ज्यादा सुखी होते हैं। सफेद वस्त्र के प्रति आकर्षण होता है। मित्रों का सुख मिलता है, जबकि पत्नी के सुख में कमी होती है। धन भी कम मिलेगा। आपकी आजीविका वाणी से चलेगी। आप वाणी के द्वारा धन कमाएंगे, जैसे गायक गायिका या किसी भी कला के माध्यम से आप धन कमाएंगे। शुक्र आपकी कुंडली में चौथे होगा तो चौथा स्थान सुख का है। इस स्थान में शुक्र की उपस्थिति अच्छी मानी जाएगी। जातक एक वैभवी जीवन जीता है। वाहन और गाड़ी, बंगला, भव्य मकान, स्विमिंग पूल का सुख जातक को मिलता है। शुक्र की दशा में जातक सुखी बनता है। अपनी माता का प्रेम जातक को मिलता है। जातक अपनी माता के नसीब से सुखी बनता है। यहां शुक्र कन्या राशि में यदि आपकी कुंडली में नीच का होगा तो भी जातक को शुभ फल ही मिलेगा, ऐसा आपको समझना है। शुक्र पंचम में होना यही दर्शाता है कि जातक एजुकेटेड और शिक्षित होगा। शुक्र जातक को मीठी वाणी देता है। जातक बुद्धिशाली और वैभवी जीवन जीने वाला बनता है। जातक के अंदर कोई ना कोई कला होती है। शुक्र 64 कलाओं के मालिक है और पंचम स्थान कला का है। जातक जन्मजात कलाकार होता है। गणित शास्त्र में जातक मास्टर बनता है। संतति में ज्यादा पुत्रियां होती है। लव मैरिज की संभावना यहाँ का शुक्र उत्पन्न करता है और जो पात्र पसंद होता है उन्हीं के साथ वह शादी भी करता है। यहाँ जातक सौंदर्य का पुजारी होता है। जीवन की पिछली अवस्था में जातक सुखी बनता है। छठे शुक्र का कोई खास फल नहीं मिलता। मामा से संबंध अच्छे रहते हैं। मामा से जातक को विरासत में कुछ न कुछ अवश्य मिलता है। जातक अपने शत्रु पर विजय प्राप्त करता है। शरीर का सुख अच्छा मिलता है। अपनी पत्नी के साथ जातक के वैचारिक मतभेद रहते हैं। नोकझोंक होती रहती है। जिस धंधे में रुपये न लगाने हो ऐसे धंधे से जातक को लाभ मिलता है। यहाँ रुपया कोई और लगा रहा है ऐसा समझना है। माता का सुख यहाँ अवश्य मिलता है। सप्तम में शुक्र उत्तम पत्नी या पति देता है। स्थान का कारक शुक्र है। व्यापार में जातक को फायदा मिलता है। साझेदारी भी फलती है। वह अच्छा धन कमाता है। विवाह के बाद भाग्योदय शुरू हो जाता है। जातक एक अच्छा तैराक भी बनता है। सामाजिक मान प्रतिष्ठा जातक को मिलती है। जातक को मकान और वाहन का सुख भी मिलता है। इस शुक्र पर किसी
पाप ग्रह की दृष्टि होगी तो जातक के जीवन में अन्य स्त्री का आगमन होता है और वह सौंदर्य का पुंजारी बनता है। संसार में भूचाल आ जाता है। जातक अनैतिक संबंधों के कारण बदनाम भी होता है। किसी पाप ग्रह की दृष्टि यहां नहीं होगी तो ऐसा नहीं होगा, जातक सुखी बनेगा। अष्टम स्थान में शुक्र का होना यही दर्शाता है कि जातक को धनवान ससुराल मिलेगा। पत्नी धनवान घराने से ताल्लुक रखती है। पत्नी के द्वारा धन का सुख मिलता है। जातक को लॉटरी, सट्टा और शेयर बाजार से भी अचानक धन लाभ मिलता है। जातक को हर वह सुख मिलता है जो उसकी पत्नी दे सकती हो। जातक को बीमा कंपनी से और किसी के विल वसीयत से भी लाभ मिलता है। आयुष्य का लाभ भी जातक को यहाँ मिलता है। जातक की मृत्यु शांतिपूर्ण तरीके से होती है। भाग्य स्थान में शुक्र का होना जातक को नसीबदार और भाग्यशाली बनाता है। जातक जब तक जिंदा रहता है तब तक उसके कुटुंब परिवार की उन्नति होती रहती है। यदि स्त्री की कुंडली में नवम स्थान में शुक्र होगा तो उसके पिता को कोई फायदा नहीं होता। जब तक वह अपने पिता के घर में रहती है तब तक। विवाह के बाद पति को फायदा मिलना शुरू हो जाता है। जातक धार्मिक स्वभाव का, भगवान को मानने वाला आस्तिक होता है। इनका कोई न कोई शिष्य भी अवश्य होता है। कर्म स्थान में शुक्र जातक को इज्जतदार और धनवान बनाता है। स्वभाव शांत होता है। जातक को प्रसिद्धि मिलती है। व्यापार में जातक को सफलता मिलती है। उसका व्यापार विदेश तक फैला होता है। अंतरराष्ट्रीय लेवल पर जातक बिजनेस यहां करता है। जातक को विदेश यात्रा का लाभ भी मिलता है। साथ ही उसे विल वसीयत का लाभ भी मिलता है। लाभ स्थान में शुक्र उत्तम धन संपत्ति और वैभवी जीवन देता है, लेकिन उसका सुख जातक भोग नहीं सकता। इस स्थान में शुक्र बहुत कुछ देता है, लेकिन सब कुछ यूं ही पड़ा रहता है। भोगना मुश्किल होता है। जातक के मित्र अच्छे होते हैं। संतान सुख भी मिलता है। 32 साल की उम्र में भाग्योदय की शुरुआत हो जाती है। शुक्र पाप ग्रह से पीड़ित हो तो जातक यहां कर्जदार बनता है। 12वें व्यय स्थान में शुक्र अच्छा फल देता है। इस स्थान में किसी भी ग्रह को बैठने की इजाजत नहीं है सिवाय शुक्र के। शुक्र मीन राशि का बलवान हो 12वें तो जातक को मोटर, गाड़ी, बंगला, धन संपत्ति और पत्नी का संपूर्ण सुख प्राप्त होता है। जातक भोग विलास में ज्यादा डूबा रहता है। सही मायनों में यह जातक सौंदर्य का पुजारी होता है। जातक के अन्य स्त्री से अनैतिक संबंध की शक्यता ये शुक्र बनाता है। जातक को प्रसिद्धि मिलती है। लोक कल्याण में भी जातक अच्छा खासा धन खर्च करता है, पर कितना भी कर्ज क्यों न हो, उसे रात को गहरी नींद आ जाती है। वह चैन की बंसरी बजाकर सो जाता है। तो दोस्तों, आज हमने शुक्र का 12 स्थान में फल जाना। आज इतना ही। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।